नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ बहुत कुछ कवर करने वाला हूं, तो शुरू करते हैं एक एक करके हेडलाइंस को डिस्कस करना। सबसे पहले तो कल भारतीय टाइमिंग के हिसाब से देर रात फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की कमेंट्री आई है, जो कि मार्केट को थोड़ा कॉन्फिडेंस और कंफ्यूज दोनों करती हुई दिखी है, जिसके बाद अमेरिकन मार्केट जो नीचे थे डेज लो से डे हाई के पास आकर क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं, तो ये एक पॉजिटिव कह सकते हो आप। प्लस रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई है, जिसपे ट्रम्प साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आप सभी के साथ, ट्रम्प साहब अभी तक भारत को लेकर स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत हैवी टैक्स लगा रहा है और हम भी इतना ही हैवी टैक्स लगाएंगे अगर ये ऐसे ही रहा तो। जिसके बाद कुछ रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट जो भारत टैक्स लगाता है इंपोर्ट पे, उन्हें कम करने वाली है। इसका क्या इंपैक्ट रहेगा, इसको डिस्कस करेंगे। एफआईआईज के फ्लोज फ्राइडे के तो नेगेटिव आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एफआईआईज कैश मार्केट में तो लगातार बेच रहे हैं, बट फ्यूचर्स में खरीद रहे थे, कल फ्यूचर्स में भी बेच दिया है। नेक्स्ट, शंकर शर्मा जी का एक कमेंट आया है, ये एक इन्वेस्टर हैं और थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ज्यादा प्ले करते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स पे बुलिश रहते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है अपने दूसरे चैनल पे, जहां पे ये कह रहे हैं कि निफ्टी अगले 5 साल तक रिटर्न्स नहीं देगा। स्टॉक्स की बात करें तो कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा जो खबरों के दम पर आपको एक्शन में दिखेंगे। एक एक करके शॉर्ट में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले जेरोम पॉवेल साहब, फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब कह रहे हैं कि अभी यूएस इकोनॉमी में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। बात रही रेट कट की, तो हम अभी वेट कर रहे हैं ट्रम्प साहब की पॉलिसीज का, कि वो क्या पॉलिसी ला रहे हैं, किस पर अटल रहते हैं और उसका क्या इंपैक्ट आता है। वो देखने के बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि रेट कट करना है या नहीं। अभी हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। आप सभी को पता ही है, ट्रम्प साहब एक दिन टैरिफ लगा रहे हैं, अगले दिन पॉज कर रहे हैं, तीसरे दिन फिर कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, किसी कंट्री पे टैरिफ बढ़ा रहे हैं। बहुत कंफ्यूजिंग है ये, तो इतना ही कंफ्यूजिंग फेड चेयरमैन के लिए भी है, तो वो वेट करने के मूड में है। रशिया यूक्रेन की बात करें, वॉर की बात करें, तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो आज आप सभी के साथ शेयर करूंगा अपने सेकंड एसएमए वाले चैनल पे, बट अभी यहां मैं आपके साथ इतना डिस्कस करना चाहूंगा। रशिया ने किया है अटैक यूक्रेन पे, 14 लोग घायल भी हुए हैं, घायल नहीं मारे गए हैं, इनफैक्ट काफी सीवियर अटैक बताया जा रहा है। और इन सबके ऊपर सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पता है कहां हुआ? सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ जब ट्रम्प साहब ने इस वॉर पे कहा। उन्होंने कहा कि भैया यूक्रेन के साथ डील करना, समझौता करना बड़ा मुश्किल है, इससे आसान तो है रशिया के साथ कर लें। यानी यूक्रेन की तरफ जो अमेरिका थोड़ा झुकाव था वो हटता हुआ दिख रहा है, और ये यूक्रेन के लिए बड़ी टेंशन का विषय बन सकता है। अभी तक यूक्रेन क्यों खड़ा था इस लड़ाई में इतने समय से? क्योंकि अमेरिका का साथ था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, जो ये भी रिसेंट मीटिंग हुई थी जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच में, वो बिगाड़ दिया माहौल। तो ये थोड़ा अलर्ट वाला माहौल था, और इस जंग के चलते या इस अटैक के चलते कच्चे तेल में भी 1-8% का उछाल आया है। हालांकि ट्रम्प साहब ने तेल को लेकर कहा है कि हम रशिया के साथ बात करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि वो तेल को लेकर जब से इलेक्शंस में खड़े हुए या फिर लड़ रहे हैं, उन्होंने क्लियर किया कि तेल तो भैया फुल फ्लैज एक्शन में रहेगा और कंट्रोल में रहेगा, प्राइस नहीं बढ़ने देंगे हम। तो ये एक अच्छी बात थी, तो यहाँ पे ये आपके लिए डिस्कस किया मैंने। आगे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन टैक्स पे ट्रम्प साहब ने बड़े कड़े शब्द यूज करे हैं। उन्होंने कहा 110% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है भारत, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके बहुत हैवी टैक्स हैं जो छुपे हुए हैं और हम इनका पर्दाफाश करेंगे। जिसके बाद कुछ ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि हाँ, हम इसको रिड्यूस करेंगे, घटाएंगे, नई ईवी पॉलिसी की बात भी चली रही है। तो हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी की जो कंपनीज हैं वो थोड़ा टफ कंपटीशन लेते हुए दिखें बाहर से। उसके सामने महिंद्रा की तरफ से भी बयान आए हैं, हालांकि ये पहले आ गए थे 2-3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि आपको कंपटीशन ही, मतलब कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए टेस्ला की कार और महिंद्रा की ईवीज का। महिंद्रा की ईवी की रेंज है 18 लाख, 20 लाख, 26 लाख। टेस्ला की रेंज होगी 40 लाख। इतना प्राइस डिफरेंस में कैसे इंडियन कंज्यूमर मतलब जिसको BE6 लेनी है वो BE6 ही लेगा, जैसे टेस्ला लेना है वो टेस्ला ही लेगा। तो कंपटीशन का मतलब ही नहीं बनता 20 लाख 26 लाख में, तो कंपैरिजन ही नहीं बनता।
तो यहाँ पे कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं। वहीं टाटा की बात करें तो टाटा की ईवी भी आपको ज्यादातर जो स्टार्टिंग रेंज है 12, 15, 20 लाख में आ जा रही है। तो मेरे को नहीं लगता, मतलब कंपनी ऐसे कह रही है कि हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, हर चीज की डिमांड है। और एक बड़ी फेमस कोट भी है कि डिमांड फाइंड्स इट्स ओन सप्लाई फाइंड्स इट्स ओन डिमांड। तो आएंगी अपनी अपनी डिमांड ढूंढ लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी की दिक्कत होने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। एफआईआईज का डेटा एक बार फिर नेगेटिव हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कैश मार्केट में एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं और वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एफआईआईज ने फ्यूचर्स में भी फ्राइडे यानी कल बेचा है। ये थोड़ा सा मुझे झटका लगा, अराउंड 1920 करोड़ का बेचा है। और इसमें स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे। तो ये एक डेटा था। बात करें अगर शंकर शर्मा की, तो इन्होंने कहा है, ये एस इन्वेस्टर है, इन्होंने कहा है कि निफ्टी कहीं ना कहीं अगले 5 साल में रिटर्न नहीं देगा जो 2026 के हाईज थे। हालांकि मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा, बट ठीक है, कह रहे हैं, हम रिपोर्ट जो है वो बता रहा हूं। मनी कंट्रोल का एक इवेंट था मुंबई में, जहां पे समीर अरोड़ा जी का एक सवाल था, जिसके ऊपर समीर अरोड़ा जी ने शंकर शर्मा को बियरिश बोला, क्योंकि वो ज्यादातर नेगेटिव ही रहते हैं। उन्होंने कहा मैं बियरिश नहीं, मैं स्मॉल कैप पे बड़े दाव खेलता हूं। बहुत अच्छा भी रहा है, लेकिन बीते कुछ समय में मैंने बदल चुका हूं अपने प्लान्स को। और 2024 जून में मैं सब खाली भी करना चाहता था, लेकिन कुछ रह गया मेरे पास। मुझे लगता है अगले 5 साल निफ्टी एज अ बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न नहीं बनाने वाला है अपने हाइस के कंपैरिजन में। तो ये कुछ कड़े शब्द आते हुए दिखे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस किए भी हैं। अब आता हूं स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर को 42 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। सीजी पावर की तरफ से भी एक अपडेट आ रही है। कंपनी ने होली ओन सब्सिडरी बनाई है इस्तांबुल टर्की में, जिसका नाम दिया है एक्जीरो सेमीकंडक्टर टर्की आरास तीरमा वे जेलिंस तीरमे एएस, इस तरीके से। तो ये एक अपडेट है। HFCL को 44 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और रेलटेल कॉर्पोरेशन को करीब, रेलटेल कॉर्पोरेशन है या रेलटेल, हाँ रेलटेल कॉर्पोरेशन है, 28 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।